ये बड़ी वाली नाव कौन चलाता है? ददुआ। ददुआ चलाते हैं ना, तो उनको बुला करके लाओ। वो ददुआ नहीं आ सकता। क्यों, क्या हुआ ददुआ को? अम्मा की बिटिया भे। तो अम्मा के हुई है ना, ददुआ के तो नहीं हुई है। नहीं, अम्मा के बिटिया भे और ददुआ हमारे सुहावर में परो। कैसी बात कर रहे हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो फिर? मैं है मछलियां मार रहा। हाँ देखो, उनको बुला करके लाओ जो हमें पार कर सके। ओ ठीक। और अच्छा, क्या कहूँगा कि आप कहाँ से आए हैं? ये कह देना कि हम अयोध्या से आए हैं। अच्छा, अवधपुरी से। अवधपुरी से। ओ के लड़का? चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। अच्छा, चकर मकर। चकर मकर नहीं, हाँ, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती। हाँ, आ गया। हाँ, उनके लड़का। हाँ। कौन कौन? ये हमारे बड़े भैया हैं। ओ इनका नाम श्री राम है। श्री है? श्री राम। अच्छा, श्री राम जी। हमारा नाम लक्ष्मण है। ओ और साथ में हमारी माता है, इनका नाम है जानकी जी। तो ठीक है। मैं ददुआ को बुलाऊं तो? ददुआ को कुछ हो तो नहीं गया है तुम्हारे? हाँ, ददुआ बीमार है। क्या हुआ है उनको बताओ जरा। जो साउंड खराब है। बताऊं? हाँ बताओ। ददुआ हमारा बीमार है। को बुखार है। ददुआ हमारा बीमार है। आई है उसे को बुखार है। हमारी भी कुछ समस्या है। जाना हमें गंगा पार है। जाना हमें गंगा पार है। नैया का केवट का नैया का हमको इंतजार है। जाना हमें गंगा पार है। नैया का हमको इंतजार है। ददुआ हमारा बीमार है। बुखार है। देखो ना, माता की आज्ञा से बनाए हैं। संग में भैया लक्ष्मण लाए हैं। माता की आज्ञा से बनाए हैं। संग में भैया लक्ष्मण लाए हैं। और संग सिया सुकुमार है। संग सिया सुकुमार है। केवट का नैया का केवट का हमको इंतजार है। जाना हमें गंगा पार है। केवट का हमको इंतजार है। बुला रहा हूँ ददुआ को तो। हाँ, ओ ददुआ हो। सुनो, लेकिन का ददुआ का बुलाना है? जाओ, हम बट वृक्ष की ओट में बैठे हैं। मुझको ददुआ को नहीं बुलाना, मैं जा रहा हूँ खेलने। हैं, वो खुद ही बुला लेंगे। ऐसा तो ठीक है। अरे ददुआ रे, ददुआ जल्दी आओ, मुझे गुल्ली डंडा खेलेंगे ना। अरे कहाँ है रे बेटा? ए ददुआ, अपने घाट में उई आए हैं। उन्हीं को आए हैं। घरे आ जाओ कर। घरे का करे का है? कौन है? ब्याह करो ने, इस लोग आई है ने। का करेगा? तो तुम ब्याह करवावे का है का? ब्याह नहीं तेरे यहाँ करवा सो। अरे तो नाराज काहे होता, मुझसे बताते। हैं? इतना बड़ा ये नहीं शर्म लागत या कि इतना बड़ा लौंडा है, कम से कम ब्याह करा दिया। अरे अब करवा रही हो। सुन, जब ने मेला ठेला में धक्का खात फिरत रहा तो कि शायद कोनो मुझे पसंद कर ले तो मैं ब्याह करा ले। कोनो छिड़िया का थोदना तक नहीं मोरे कह दी का होता है। अरे सुन यहाँ का, अब है ना तोर ब्याह हुई ना? तो कबे हुई? वो हुई समय से हुई। हाँ। तो बहुत छोट सा है। छोट? हाँ, इतना हूँ मैं। तब बुलावत का है यार? ये ददुआ हाँ। हमारे घाट में को आओ रहा है।
हाँ, दुई ठाकुर और एक ठाकुराइन। का उल्टा सीधा बता रहा है? हाँ, अरे वो हो से आए हैं। कहाँ से? आदिपुरी से। का? आदिपुरी से। आधिपुरी? हाँ, या आधिपुरी तो कतो नहीं सुनियो। अवधपुरी तो नहीं है? हाँ, वहीं से अरे तो आज काहे नहीं बोलते? तो ऐसे बता ना, हम लड़का सोयानी ना करो, यही तो मैं सुना तो नहीं है। हाँ हाँ, अब पता है। हाँ। जाने का बड़े ने का नाम रहा है। अच्छा, हाँ, वो कितने लोग हैं? 3। कितने लोग हैं? 3। अरे लोग कितने हैं? 2। तो वही तो पूछ रहा हूँ। 2 लोग, 1 लुगाई। अच्छा, उनके साथ में उनकी नारी भी है? हाँ है? हाँ। अच्छा, नाम क्या बता रहे थे? एक का नाम रहा राम रहीम बाबा। है? राम रहीम बाबा। ठीक ठीक बताना, नहीं बहुत मारूंगा। अरे बड़े का, छोटे का नाम रहा है। हाँ, छोटे का नाम रहा कुलच्छन। यदि अवधपुरी से आए हैं? अरे बड़े का नाम रहा ददुआ राम जी। राम जी आए हैं? हाँ, और छोटे का नाम रहा लखन जी। राम लक्ष्मण। हाँ। तो उनके साथ में जो उनकी नारी है वो सीता जी हैं। हाँ। जगत की माता सीता जी हैं। हैं। तूने अपनी आंखों से देखा है? हाँ, काने से दिखा हूँ, आंखें से सुनो। अरे बेटा, देख, जिनका नाम तो बता रहे हो वही, उनका तो राजा बने का रहा है। हमारे महाराज अयोध्या जाने की पूरी तैयारियों में है। फिर भी वो राजा नहीं, तपस्वी के भेष में थे। तपस्वियों के भेष में? हाँ, माता सीता भी तपस्वी के भेष लाला में देख, यदि वही आए हैं तो ये कोनो साधारण नहीं है। काहे? ये बहुत बड़े जादूगर हैं। अच्छा। ये हमका बुला रहे हैं। हाँ। ये साक्षात परमात्मा है, भगवान है। अरे वाह। अब मैं जाके मिलता हूँ इनसे, तुम जाओ यहाँ से। ठीक, मैं जाके स्वयं मिलूंगा। ये सुनता भी कम है। अरे भैया, कौन बुला रहा है बड़ी देर से? हम आहू गंगा के ई पार हैं भैया, ई पार। हवा जरा टेढ़ी चल रही है, आवाज कम आ रही है, लेकिन ठहरो ठहरो, हम आ रहे हैं। धीरे धीरे गंगा मैया को पार करके तुम्हारे पास जरूर आवे महाराज। कौन हो, थोड़ी देर ठहरो। अरे 2-2 4-4 बातें होंगी, तब तक तो हम आपके पास आ ही जाएंगे। जय हो गंगा मैया की। 4 बातें होंगी तो समझ में आ जाएगा कि हम आपके पास आ गए हैं महाराज। आवाज लगाते हो तो मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो? ऐसी वैसी बातें ही क्या है जो मुझे बुलाते हो। आज तक इस घाट में बहुत लोग आए, लेकिन किसी ने मेरा नाम लेकर के नहीं बुलाया। आपसे पर्चे पूछने का केवल एक ही कारण हो गया, क्योंकि आपने मेरा नाम लिया है। तब मैं भी जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं? कौन हो तुम, कहाँ के हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? ऐसी वैसी बातें भी क्या है, आवाज लगाते हो। ऐसी वैसी बातें भी क्या
बुलाते हो, आवाज लगाते हो, कौन हो तुम? कौन बुलाता है, कौन बुलाता है, देर लगाता है, केवट केवट के करके वो मुझे बुलाता है, कौन बुलाता है, कौन बुलाता है? कौन बुलाता है, आवाज लगाता है, गीत सुनाता है, गंगा मैया के पास आकर मुझको बुलाता है, कौन बुलाता है? आवाज लगाते हैं, हम तुमको बुलाते हैं, राम हूँ मैं अयोध्या का। अयोध्या के राम हैं आप? अरे अहो भाग्य मेरे, आज अयोध्या से राम आए हैं तब तो केवट के भाग्य खुल गए। राम आए अयोध्या के, राम आए अयोध्या के, बस उन्हीं ने बुलाया है, राम आए अयोध्या के। महाराज हवा टेढ़ी चल रही है, थोड़ी सी परेशानी है। जय हो। कौन सी परेशानी भैया? परेशानी और देखिए। यही है, सुंदर प्रस्तुति में आते हैं राजेंद्र विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से जो मुरेरा भाई राजेंद्र विश्वकर्मा जी आपकी ओर से 21 मुद्राएं, नीरज राजपूत जी पत्रकार नौ दुर्गा समिति जरौली से आपकी ओर से 21 मुद्राएं, और जयसिंह राजपूत जी लोधीपुरा वालों की ओर से 21 मुद्राएं, और आप हैं महक फोटो स्टूडियो नौगांव जिनके प्रोप्राइटर प्रवेश नामदेव जी लोधीपुरा, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं। धन्यवाद महाराज, हमार दंडवत प्रणाम स्वीकार करो, प्रणाम स्वीकार करो महाराज। प्रसन्न रहे भैया। आप सोच रहे होंगे कि हम आपके पास नहीं आ रहे, हम पास इसलिए नहीं आ रहे कि संसार का कोई आदमी हमको पास बिठाता ही नहीं है, सब लोग हमको अछूत मानते हैं, इसलिए हम दूर ही से जोहार लगत ही महाराज, जोहार लगत ही। केवट भैया, बहुत देर से हम आवाज लगा रहे हैं आपको, और आपकी नौका इसलिए मांग रहे थे कि आपकी गंगा मैया के उस पार जाना चाहते हैं। हम तो चाहते यही है कि आप हम दोनों भाइयों को गंगा मैया के उस पार कर दें। केवट भैया, महाराज आपकी नौका के द्वारा उस पार जाना चाहते हैं। हमारी नैया से आप व्यापार जा रहे? जी। अभी आप ही बोल रहे थे हमसे, राम मैं हूं अयोध्या का, बस इसी से तो हम पास ही नहीं आ रहे थे, नहीं तो हम पास आके आपके पांव नहीं छू लेते। अरे हमने संत महात्माओं से सुना है कि आप कुछ भी कर सकते हो, जा हमारी बड़ी दुलारी है, जैसे हमारा परिवार चलते। आपके चरणों से हमने सुना है कि एक पत्थर नारी बन गया था, बस यही डर हमको परेशान कर रहा है, कहीं ये रोजी रोटी चली गई तब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। इसलिए महाराज हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, अवध के दुलारे हमें माफ कर दो।
खुशी आ गई कि आज ये नैया चला रहे, परिवार पाल रहे महाराज। दया हम पे कर दो, दया हम पे कर दो, कौशल्या के प्यारे हमें माफ कर दो, अवध के दुलारे हमें माफ कर दो। हमको दया कर दो, हम पे कृपा कर दो, सिया जी के प्यारे हमें माफ कर दो, अवध के दुलारे हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, तुम हमें माफ कर दो। चलो महाराज, हमने जोहार कर ली जधरी, हमने अपनी गली हम नहीं चला पाए तुम्हें। रुकिए रुकिए भैया, केवट भैया, अरे हम जा रहे। अगर आप इस तरह से नाराज होकर के चले जाएंगे तो हमें इस पार से उस पार कौन करेगा? महाराज हमारी नैया लुगैया बन जाए, दूसरे के साथ चली जाए, हमारी तो रोजी रोटी चली जाए, माफ करो महाराज। अरे हम ये समझ रहे हैं कि आपकी रोजी रोटी इस नौका से चलती है, लेकिन आप तो हमारे समीप में आ जाओ ना। का पता हमों के कछु बना दे उत्ता। जादू है चरणन की रज में, ये संसार जानता है। आप तो आए थे तो हमें तो जो लगा था, आपको उपाय बता दें। कैसा उपाय? एक उपाय है जिससे हम आपको पार कर सकते हैं। वो कौन सा उपाय है? धोलू चरण तुम्हारे, बस केवल एक ही उपाय है कि हम आपके चरणों को धो लेंगे तो आपको गंगा के पार कर देंगे। लेकिन आप हमारे चरणों को क्यों धुलना चाहते हैं? ये आप व्यर्थ में, ऐसा हमारे चरणों की रच का कोई भी प्रभाव नहीं है। पर सत पद पावन शोक नसावन। याद करिए जब ताड़क वन में प्रवेश किया था, खग मृग जीव जंतु तह नाही, उस आश्रम में जाकर के आपने कुछ किया था। एक पत्थर की शिला में चरण ही तो लगाए थे महाराज, लुगाई बन गई। तब तो उस पत्थर को श्राप था, आपकी नौका को यहाँ ऐसा कोई भी श्राप नहीं है। का पता महाराज, होए हमें का पता। वहाँ हमें गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त थी। देखो महाराज, हम तो एक ही बात जानते, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधान रहो। केवट भैया, वहाँ हमें गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई। हमने अपने चरणों की रज उस पत्थर पर डाली, जिससे उस पत्थर ने एक नारी का रूप धारण कर लिया। लेकिन शायद आपकी नौका को यहाँ कोई भी श्राप नहीं है, और न ही हमें यहाँ पर गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त है। हम तो स्वतः आपसे नाव मंगा रहे हैं, इसलिए आप अपने भ्रम को दूर करें और हमें गंगा मैया के उस पार करें। सुनता हूं कि जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति है महान इन चरणों में। अगर आपको हमारी ये बात अच्छी नहीं लग रही है तो महाराज हम आपको पार नहीं लगा पाएंगे। सुनिए केवट भैया, आइए तो, आप हमारे समीप में आए। हम डर रहे कछु कर न दइए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ले तो हम आगे। केवट भैया, जाना हमें तो गंगा पार है, हमको नौका का इंतजार है। गंगा के पार जाना है, लेकिन जब तक पाँव नहीं धुलाओगे तब तक हमसे तो ऐसा न करो। कोशिश तुम्हारी सब बेकार है, कोशिश न करो, हम तुम्हें पार न उतारेंगे, नहीं उतारेंगे। पहले चरण, कोशिश तुम्हारी सब बेकार है, ना लई जाइए तबीयत खराब है।
गया। और एक निवेदन करें महाराज, सुनो, हमें इनके ऊपर तो एक दया नहीं आ रही। ये ठहरे हमारे जन्म जन्म के दुश्मन। माता जी थक जाएंगी, माता जी आप विश्राम कर लो, लेकिन आप पतिव्रता है, हम जानते हैं, क्षमा करिएगा, इनसे हमारा पुराना खाता है, हम आज पूरा चुका है। आप अगर थक जाओ तो माता जी बैठ जाए। सुनो महाराज, देख लो, कोशिश तुम्हारी सब बेकार है। फुसकार कहाँ गई? कोशिश पे सबरी वो बेकार है, ना जाइए तबीयत खराब है। हमें मिली थी, इनसे पूछो जे खरे छोटे ठाकुर होए होए। ठोकर दिलों में कितनी खाए हैं, भक्ति के दम पर आज आए हैं। अगर केवल की भक्ति न होती तो आज सन्मुख जगत की शक्ति न होती। तभी तुम हमारे पास आए हो। झगड़ा पुराना तैयार है, झगड़ा पुराना तैयार है, ना जाइबे तबीयत खराब है। आज्ञा पिता की लेके आए हैं। अच्छा, आज्ञा पिता की लेके आए हैं। हाँ, माता पिता ने बन पठाए हैं। और भैया महाराज, संग में सिया सुकुमारी है। हम क्या कर रहे थे तो केवल तबीयत खराब है। संग में सिया सुकुमारी है। हाँ, हमको नौका का इंतजार है। जाना हमें तो गंगा पार है। हमको नौका का इंतजार है। आज्ञा का हमको इंतजार है। आप तो केवल आज्ञा दो कि केवल तुम हमारे पार धो, हम तो तुम्हें गंगा के तुरंत ही पार उतार दें। नहीं भैया, आज्ञा का हमको इंतजार है, ना चाहिए तबीयत खराब है। आज्ञा का हमको इंतजार है, ना चाहिए तबीयत खराब है। गंगा पार है। हाँ, हमको नौका का इंतजार है। हमको नौका का इंतजार है। हमको नौका का इंतजार है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, देखो अपना अपना चाहिए ना, देना लेना बहुत साफ होना चाहिए, तब ही जिंदगी चल पाओ, है ना। आप पुनः राजेंद्र विश्वकर्मा, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं। हम दिल की बात बताएं तुम्हें, बताइए। हमें तो जो लगत कि आप बोलते ही रहो महाराज, आप लेकिन हट कर रहे हो। लेकिन बोलने से अगर काम चल जाता तो हम बोलते ही रहते। हमें उस पार भी जाना है भैया। महाराज, आपको उस पार जाना है, हम तो रोज ही पार लगाओ, दिन भर पार लगाओ, लेकिन यह हट अच्छी नहीं लगा। हम कौन सी हट कर रहे हैं? कोटि कोटि मुनि यतन कराही,
अंतराम कहावत नाही। ये लोग करोड़ों वर्षों तक आपका ध्यान करते हैं लेकिन मरते समय आपका नाम नहीं आता। लेकिन आज आप सीधे केवट के सामने आ गए हैं तो ये तो मेरा सौभाग्य है। तो जब मेरे सब कुछ अच्छे हैं, निर्मल जन मन, आप ही ने कहा है निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आपको कुछ अच्छा नहीं लगता तो अगर केवट के मन में कोई पाप होता तो आप आते नहीं। लेकिन जब आप सामने आ गए इसका मतलब कि मेरा मन निर्मल है। इसलिए महाराज हम बताएं आपसे, केवट भैया हमने तुम हटी, हाँ हाँ हम हटी। आज आप जो हट कर रहे हैं उस हट को सुधारो। तुम हटी, हाँ हाँ हम हटी। बतलाओ दैय राजा कैसे पति, बतलाओ दैय राजा कैसे पति। दोनों की बराबर है। चरणन की रज को गया था सागर। इतना प्रयत्न मैंने किया कि इन चरणों की रज को पाने के लिए क्षीर सागर तक का सफर तय किया है। चरण की रज को गया था सागर, हमको मिले थे वो जन सागर, हमको मिले थे। सती कौन सी? इन्हें जरूरत है नाव की और हमें जरूरत है पांव की। भाई इन्हें जरूरत नाव की और हमें जरूरत पांव की। तुम पांव भलाओ हम तुम्हें नाव ले आए। तुमरी सती हमरी सती, तुमरी सती हमरी सती। बताओ मोरे राजा कैसे पति, बताओ मोरे राजा कैसे पति। अब आप अगर बड़ी बड़ी बातें करो तो हम तुम्हें बता दें क्या, यहाँ ना सती ना वहाँ सती। ना इस जग में जो आपसे बिलग रहता है, ना इस जग में ना उस जग में कहीं सुकून नहीं मिलता। यहाँ ना सती ना वहाँ सती। बताओ मोरे राजा कैसे पति, बताओ मोरे राजा कैसे पति, बताओ मोरे राजा कैसे पति। भैया साउंड बंद हो गए हैं। हाँ क्या करें, उसका भी दोष नहीं है ना, तार निकल जाते हैं। देखो तुम तार निकल, वो तो दोष और आप है भाई श्री इद्रीस। हेलो, कछु थोड़ो गड़बड़ वालों भी हो जाए। राम सुनने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये गुण सागर। पिया को मेरी वो जाना नहीं, राम से मिलने गया था मैं सागर, राम से मिलने गया था मैं सागर। हमको मिले थे ये गुण सागर, हम
पहचाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी चरणों से दूर हो गया, ऐसी लगाई फुसकारी चरणों से दूर हो गया। राम से मिलने गया था मैं सागर, राम से मिलने गया था मैं सागर, मुझको मिले थे ये गुण सागर, मुझको मिले थे ये गुण सागर, पिया को मेरी पहचाना नहीं, ऐसी लगाई पुस्कारी, ऐसी लगाई पुस्कारी कि चरणों से दूर हो गया। आप कह रहे हैं हमारे चरणों की रज का प्रभाव है, जिस पत्थर पर पड़ जाती है वो एक नारी का रूप धारण कर लेता है। हमारा केवट भैया, हम श्रृंगवेरपुर से यहाँ तक चल कर के आए हैं। अगर हमारे चरणों की रज का ऐसा प्रभाव होता तो यहाँ से वहां तक एक नारियों की टोली खड़ी हो जाती है। देखो हमारा झूठी मूठी बातें हमें अच्छी नहीं लगत। 16 दूनी 8 यो राजनीति को पाठ तुम अपने पास रखो। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सन जान यथारथ। नीत करना, प्रीत करना, परमार्थ करना ये राम से ज्यादा दुनिया में कोई नहीं जानता। कह रहे हैं कि अगर चरणों की रज से नारी बनते होते तो अयोध्या से पैदल आए, अभी तक तो नारियां पैदा हो जाती। नहीं भैया महाराज श्रृंगवेरपुर तक तो आप अपने सुमंत जी के साथ है आए, सो रथ में बैठ के आए। आपको सुनने में धोखा हो गया। हमने यही कहा है क्या? श्रृंगवेरपुर से हम यहाँ पैदल चल कर के आए हैं और रास्ते में हजारों कंकड़ पत्थर पड़े होंगे। पड़े तो होंगे और हम और से निकल कर आए हैं। अगर ऐसा होता तो यहाँ से वहां तक नारियों की टोली खड़ी हो जाती। महाराज सुनो, का पता भी पत्थरा नाव हो। हमारी नाव तो नाव है, लेकिन नौका को आपकी श्राप नहीं है ना। देखो महाराज, ना कोई चर है ना कोई चरिया, हमारे पास और कुछ नहीं है। ना कोई चर है ना कोई चरिया, जा खाली नजरिया का करबे। सबके घर में पाए को मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करबे। एक पिंटू को दे दे। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं जगत सिंह जी राजपूत। 21 मुद्राएं आपकी ओर से, और आदरणीय प्रधान जी श्री राम अवतार सिंह जी राजपूत आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं मंचा सिंह सभी कलाकारों के लिए। और हरिओम जी मोबाइल गैलरी 12 खंबा राठ, हरिओम मोबाइल गैलरी। केवट नहीं आले आवो इस पार, केवट नहीं आले आओ इस पार, हमें तो बन जाना है। क्योंकि भैया वो करना पड़ेगा ना। अच्छा, हाँ। अवध से आए हम दोनों भैया, संग में सीता नारी। अच्छा, अवध से आए
मोहब्बत जैसे ही बताया कि अयोध्या से आए सो हमारा डर शुरू हो गया। ठीक, हम आपसे आपको देखने के बाद मन में तो बड़ा हर्ष हुआ था का हम गरीब घर के हैं, जा वजह से हमें नहीं अपने साथ रखा, पाँव नहीं छू सका। हम छोटे घरन के, तुम बड़े घरन के। हमने ये कब मना किया कि आप हमारे पैरों को न तो छुएं? पाँव धुलावे में तुम्हें का परेशानी? आप ये बताइए, भला कोई व्यक्ति अगले व्यक्ति से कैसे कह सकता है कि तुम भैया मेरे चरणों को धुल लो? अब बताओ हम ये किस मुख से कहें कि केवल तुम हमारे पैरों को धुल लो? और शायद सामने वाला यही भीख मांग रहा हो कि आप एक बार कह दो। आप तो जगत को देने वाले हो, सबके और अंतर बसहु चानहु भाव कुभाव, आप सबके हृदय में वास करते हो, सब जानते हो। फिर आपको समझ लेना चाहिए कि इस केवट की पीड़ा क्या है। कभी हम पर दया नहीं आती क्या? हम किसी के घर में जाएं, अब जाते ही हम उससे कहें कि भैया जल ले आओ, हमारे पैरों को धुलो ना, यहाँ आपने पहले पांव धोने की चर्चा नहीं की है। यहाँ तो मैंने ही कहा है कि पांव धो लूंगा तब पार करूंगा। अगर घर वाला ही पांव धोना चाहता है तो धुलाने वाले को परेशानी क्या है? फिर काय कह रहे हो केवल हमें पार करो पार करो? एक बार कह दो हमें पांव धो लो। ये तुम्हारी महानता है जो मेरे चरणों को धुलना चाहते हो। महाराज सुनो, आपको देख करके मन में लगा था, लेकिन हम ये किस मुख से कहते केवट भैया कि तुम हमारे पैरों को धुल लो? शायद मेरी आपको देखने के बाद हमें ये लगता था कि आप अपने मुख से कह दोगे मेरे भाग्य जाग जाएंगे। ये लोग जो हमको अछूत समझते हैं, दुनिया का कोई भी बड़ा आदमी हो केवल छोटे ही पे अपनी राजनीति कर पाता है, बड़ा बड़ा इसे कभी नहीं करता। अगर मारा जाता है तो केवल वही निम्न तबके का व्यक्ति मारा जाता है। संघर्ष होती है, क्रांति होती है, लड़ाई होती है, दंगा होता है, बंटवारा होता है, लेकिन मारा वही जाता है जो गरीब होता है। ऐसा क्यों? क्या संसार के राजनेता समाप्त हो गए हैं? क्या इस संसार से न्याय खत्म हो गया है? अगर गरीब को सताओगे तो सुकून नहीं पाओगे। गरीब अगर रोएगा, महाराज हम रोई आ रहे, हम तो सोच रहे थे आप आए हो, शायद मेरी, हम तो सोच रहे थे कि शायद आपको हमारी याद आई है, लेकिन आप तो यहां धंधा कर रहे हो। शायद मेरी नौका का ख्याल, शायद मेरी नौका का ख्याल राम को आया है। बिल्कुल आया है। इसीलिए राघव ने मुझे अपने पास बुलाया है। लक्ष्मी आपकी, शेषनाग आपके, सब कुछ आप ही का था, लेकिन आज यहाँ हमारा सेवा हमारी भाग है जागे। हाथ हमारा सेवा हमारी भाग है जागे। भक्ति ना होगी मन में राम नहीं आते।
रिंकू सिंह ठेकेदार रोड नीला सीतापुर से 121 रुपए प्रदान करते हैं केवट संवाद में एवं 200 रुपए श्री धीरू त्रिवेदी जी ने इस लीला में प्रसन्न होकर हमारे कलाकारों को सम्मानित किया है। ₹30 गुड्डू भैया ने हमारे कलाकारों को भेंट किए हुए। 20 रुपए श्री सुनील अग्नोत्री जी ने प्रदान किए हुए। हमारी आज लीला का कार्यक्रम बहुत सुंदर चल रहा है। आप लोग सहयोग बना के रखें और कार्यक्रम को विशेष तौर पे देखें और आनंद लें। ये है कि मैं तुम्हारे इन चरणों को धुलना चाहता हूं। मैं सोचने ये लगा था कि आपका कहना है कि मेरे चरणों की रज में ये प्रभाव है कि जिस पर पड़ती है वो नारी बन जाती है। तो मैं सोचने ये लगा था कि आप बार बार मेरे चरणों को धुलने की बात कर रहे हैं। शायद आपने मेरे पैरों को धुला और आप ही नारी बन गए। तो फिर मैं किससे कहूंगा कि मुझे उस पार उतार दो। आती है, समझते नहीं है महाराज। आप जो कह रहे हैं कि अगर तुमने हमारे पांव धुले कहीं तुम नारी बन गए, हाँ बात तो सही है। हम नारी बन गए तो हम तो कहूं के ना हुए, ना यहाँ के ना वहां के, कब बीच ही में रहते। हमारे साथ में चलना। सुनो महाराज, ये बीच चीज को चक्कर रहा है लेकिन समझ में नहीं आया उसको। आपने जड़ को जीव बनाया है, जीव को जड़ नहीं बनाया। ये राम की मर्यादा है, जड़ करे चैतन्य, ये राम का स्वभाव है। जो जड़ होता है, जो पत्थर होता है, उसे चैतन्य कर देते हैं, लेकिन जीव को जड़ नहीं बनाते। अगर राम जीव को जड़ बनाएंगे तो कल्याण कैसे होगा महाराज। ये सब मीठी मीठी बातें अपनी अयोध्या तक सीमित राखो, आज फंसे हो चक्कर में। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि देखिए ये भावपूर्ण प्रसंग है और महाराज केवट ने बड़ी सुंदर तर्क यहाँ पर अध्यात्म के रूप में रखे हैं। कुछ पूर्व जन्म बहुत दूर दूर तक प्रोग्राम किए हैं, जहाँ तक एक कॉमेडी प्रोग्राम मैं ज़्यादा करता हूँ और आप YouTube पे शायद ही मुझे देखते होंगे और देखा भी होगा थोड़ा बहुत। अलीगढ़ ज़िले में तो मैं गया हूँ, अलीगढ़ तक प्रोग्राम करके आया हूँ वैसे तो मैं, मगर आज यहाँ इगलास क्षेत्र में यहाँ पहली बार आया हूँ और यहाँ आते ही आते जो लोगों का प्यार मैंने देखा। केवट भैया, बाबा अजय राजपूत, दिलीप राजपूत, विनय राजपूत, कपिल राजपूत, अखिल राजपूत, मानव अकेला और सभी कहते हैं ना कि यहाँ के जो भक्त हैं, यही सर आवत अति कठिनाई। ये जो सरोवर है तो यहाँ के जो रखवारे हैं उनको श्रोता कहा गया है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, तो ये श्रोता हैं। जब ऐसे लोग रहेंगे इस धरती पर रहेगी। पुराना लगता है चरणों में मन को लगाना लगता है। राघो का पुराना लगता है, चरणों में मन शांति बनाए रखें। जादू दे देगा जादू। राघो का चेहरा पुराना लगता है, चरणों में मन को लगाना
पड़ता है। केवल भैया आप अपने कठौता में जल ले आए, हमारे चरणों को धुल लें और हमें गंगा मैया को उस पार उतार दें, क्योंकि हमें विलंब हो रहा है। हमें तुमसे है कितने गिले, अब क्या है कि गिले? बहुत गिले यहाँ हैं। अब हम सब बुलाएं, अपना परिवार बुला लें महाराज। और देखिए इसी सुंदर संवाद की धारा में आदरणीय श्री भोला प्रधान जी बसरिया वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं, श्री दशरथ मुखिया जी जो ग्राम में, और आप हैं ग्राम लोधी, अजय राजपूत, दिलीप राजपूत, विनय राजपूत, कपिल राजपूत, अखिल राजपूत, मानव अकेला, युवा लोग आप